सभी को मेरा नमस्कार। मैं उदय कुमार विश्वास एक बार आप लोगों के लिए फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण। ये जो लेसन अभी हम आज करवाने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। तो आज आप लोग इस वीडियो को अच्छे से, लेक्चर जो है इसको अच्छे से समझिए। तो ये जितने भी एजुकेशन सेक्टर से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये सभी एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर कन्फर्म इसी से आता है। और जो कोई भी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर ले, और बेल आइकन को प्रेस भी ज़रूर कर ले, और मेरे जिससे कि आपको आने वाले वीडियो आसानी से प्राप्त हो जाए। तो आज हम लोग ये जो नया चैप्टर करेंगे, प्रायश एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रायश एवं जिसे अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं, अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रायश एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो ये हमारे जितने भी टेट के एग्ज़ाम होते हैं सभी में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये जो आज हम लेसन करवाने वाले हैं। तो प्रायश एवं त्रुटि का सिद्धांत जिसे अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं, तो इसके प्रतिपादक कौन है, इसको कौन ये इसका सिद्धांत दिया है? तो इसका सिद्धांत दिया है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। तो आप लोगों को नाम पता ही है, थॉर्नडाइक महोदय ने आपका प्रायश एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। और वे कहाँ के थे, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि ये कहाँ के थे। तो ये यूएसए के थे, और ये कब इस पे ये किए थे प्रयोग, तो 1913 में इन्होंने ये प्रयोग किया था। तो क्वेश्चन आप देखिए सामने, आप जो भी अभी हम लोग लेक्चर करेंगे तो आप लोग क्वेश्चन भी, जैसे कि लेक्चर मत सुनिए, उसके साथ साथ में जो क्वेश्चन अभी क्या क्या बन रहा है उसको भी दिमाग में सेट करके रखिए कि आपको आगे बहुत आसानी हो। तो प्रतिपादक कौन थे? एडवर्ड थॉर्नडाइक थे। तो ये आपको आसानी से अभी एक क्वेश्चन बन गया, प्रायश एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? तो एडवर्ड थॉर्नडाइक ने। और ये कहाँ के थे? यूएसए। और कब किए थे? 1913 में। और उनका एक किताब भी है, कौन सा किताब है? शिक्षा मनोविज्ञान उनका किताब है, थॉर्नडाइक जी का। और ये प्रयोग किस पे किए थे? तो ये प्रयोग किए थे बिल्ली पर। तो किस पे किए थे? बिल्ली पर, उद्दीपक। तो उद्दीपक क्या था? तो उद्दीपक था मांस का टुकड़ा या मछली। तो प्रयोग मतलब उद्दीपक किसी के, मतलब किस चीज़ के लिए उसे प्रयोग किया जा रहा है। जैसे कि हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारा उद्दीपक क्या है? तो हमारा उद्दीपक, हमारा लक्ष्य है कि हाँ हम एग्ज़ाम में पास करेंगे, हमें कोई गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, कोई अच्छा सा सिक्योर लाइफ मतलब होगा हम लोगों का। तो हम लोग का उद्दीपक है कि हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। कैसे पढ़े कि हम लोग को नौकरी मिल जाए आसानी से। तो अभी चलिए आगे। तो ये जो है चिकन, जैसे मांस का टुकड़ा है, तो हम लोग ये चिकन ले लिए, देखिए कितने स्टाइल से बैठा हुआ है। तो ये आपका हो गया जो चिकन है, ये उद्दीपक हो गया आपका। ये याद रखिएगा, टाइपिंग नहीं हो रहा अच्छे से। तो ये उद्दीपक तो बोलेगा, इसमें उद्दीपक क्या है? एस्टिमुलस। उद्दीपक को स्टिमुलस कहते हैं। तो ये उद्दीपक क्या है? तो ये उद्दीपक चिकन है। चिकन के मतलब मछली भी आएगा, तो मछली भी दे सकते हैं। और आपका ये जो है बिल्ली, देखिए ये पिंजरे के अंदर बंद है। तो इसका जो अनुक्रिया है, ये अनुक्रिया क्वेश्चन आएगा, अनुक्रिया कौन था? तो रिस्पॉन्स, अनुक्रिया। तो अनुक्रिया ये बिल्ली है, तो बिल्ली क्या हुआ? हम लोग का अनुक्रिया हो गया। ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन अभी बन रहा है कि ये जो प्रायश एवं त्रुटि का सिद्धांत है, इसमें अनुक्रिया का रोल किसने किया, किसके द्वारा हुआ? तो ये बिल्ली के द्वारा अनुक्रिया, रिस्पॉन्स। और स्टिमुलस जो है उद्दीपक, वो आपका वो जो चिकन आराम से आसानी से बैठा हुआ है, वो हमारा हो गया उद्दीपक। तो चलिए अभी हम लोग ये जो अभी इसका कहानी है, इसको अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें है क्या। तो बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसका ये जो है, तो एक जो भूखी बिल्ली है, भूखी बिल्ली, तो वो थॉर्नडाइक महोदय ने उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया। और भूखी बिल्ली थी वो, मतलब उसे बहुत भूख लगी थी, और उसे पिंजरे में बंद कर दिया। तो वो पिंजरा जो इस टाइप का है कि उसमें एक लीवर रखा गया है। तो ये देख रहे हैं, ये लीवर है। बट बिल्ली को तो अभी पता नहीं है कि हाँ ये लीवर है, इसको हम कुछ दाबेंगे या कुछ तो वो उसके अंदर उछल कूद करने लगा कि हाँ मैं इससे कैसे निकल, जैसे इधर से सर निकल रहा है लेकिन फंस जा रहा है। सब वो कोशिश कर चुका, उछल कूद कर रहा था। जैसे कि वो आपका उछल कूद करते करते वो मतलब प्रयास कर रहा था
कि हाँ मैं यहाँ से कैसे निकलूँ। ऊपर नीचे बहुत वो कोशिश किया, परंतु उसे बाहर निकलने का, जैसे कि बाहर उसे, और ऊपर से तो उसके सामने ये रखा गया कि हाँ तुम्हें भूख लगी है तुम इसको खाओ, लेकिन वो खाएगा बेचारा कैसे, क्योंकि वो जेल के अंदर ये जो है इसके अंदर बंद है, ये पिंजरे के अंदर ये बंद है। तो बेचारा क्या करेगा, बहुत उछल कूद कर रहा था बिल्ली। तो बाद में वो क्या किया, तो इसका पैर गलती से ये जो लीवर है इसके ऊपर एक बार पड़ा। जैसे ही इसके ऊपर एक बार, जैसे कि हाँ हम लोग कहीं पे चल रहे हैं तो हाँ पैर ऐसे रख दिए, तो रखते ही यहाँ से कुछ ये हुआ, उठा, फिर दब गया, जैसे हटाया, डर गया वो। पहले पहले क्या हुआ, उसको पैर देखिए, पैर रखा है तो पैर उठाते ही यहाँ से ये खुल गया, तो ये नीचे की तरफ गिर गया। फिर जब ये छोड़ दिया उसको, तो ये फिर क्या हुआ, ये फिर बंद हो गया। तो ये सोचने लगा कि इसको दाबने से ये खुल जाता है। तो ये बहुत प्रयास करने के बाद ये देखा कि हाँ ये खुल गया। तो फिर वो पैर को रखा, फिर वो एक कूद करके, मतलब छलांग मार के वो बाहर आ गया। और बाहर आते ही ये जो चिकन है इसको ये झपट के खा लिया। तो वो क्या हुआ, तो ये तो बहुत कोशिश करने के बाद इसको तो अभी चिकन खा लिया। तो अभी ये बिल्ली को हम लोग चिकन खाने देते हैं जो रखा हुआ है आराम से उसके लिए। बेचारा के बहुत भूख लगे, तो अभी हम लोग वो खाता रहे, तो हम लोग कुछ आगे पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं इसके बारे में। तो इसके कुछ अन्य नाम भी हैं जो उपनाम से जानते हैं। तो एसर थ्योरी, तो एसर थ्योरी जो है आपका, तो हम आपको बोले थे कि ये जो बिल्ली है वो क्या है, अनुक्रिया है, और उद्दीपक क्या है, वो मछली है। तो इसमें स्टिमुलस आपका ये जो है उद्दीपक एसर थ्योरी, क्योंकि वो दोनों को आपस में जोड़ रहा है कि हाँ इस एसर थ्योरी का मतलब ये हुआ कि हम किसी, मतलब आपको बोल चुके हैं कि हम पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं, एजुकेशन किस लिए कर रहे हैं, कि हमें अच्छा रिजल्ट आए और हमें कोई अच्छा सा गवर्नमेंट जॉब मिले। तो ये हम लोग का एसर थ्योरी का मतलब है कि हम हुए रिस्पॉन्स, मतलब हमारी तरफ से रिस्पॉन्स दिया जा रहा है, और स्टिमुलस एसर जो है वो कुछ हम लोग को गेन करना है, उसको पाना है। तो ये एसर थ्योरी के बीच में ये जॉइंट है। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, तो ये उद्दीपक और अनुक्रिया, हम आपको एसर थ्योरी का ये सेम है, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। तो ये उद्दीपक क्या है, तो उद्दीपक हमारा जो लक्ष्य है जिसे हमको पाना है, और वो अनुक्रिया क्या है, जो हम है हमारे अंदर से हम क्या कर सकते हैं कि उसको हम आसानी से प्राप्त कर सके। तो ये उद्दीपक का अनुक्रिया सिद्धांत। तो ये क्वेश्चन बन रहा है एसर थ्योरी किसका है, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, तो ये एडवर्ड एल थॉर्नडाइक महोदय ने दिया। तो ऐसे संबंधवाद का सिद्धांत, तो सेम वही प्रोसेस है कि रिस्पॉन्स और स्टिमुलस जो है उसके बीच में संबंध क्या क्या कैसे हुआ है, तो उसका भी ये जो है थॉर्नडाइक महोदय ने दिया। और ये जो अभी ये इम्पोर्टेंट है VVI आपका, बहुत इम्पोर्टेंट ये है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। ये जो है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, इसको आप याद रखिएगा कि प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, ये बहुत से एग्जाम में आते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत आया है। तो ये जो है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत का मतलब है कि हाँ कोई किसी कार्य को शुरू में तो उसको पता नहीं होता है कि हमें मुझे ऐसे करना है वैसे करना है, वो प्रयत्न कोशिश करता है। जैसे बिल्ली, वो जो पिंजरा है उसके बीच अंदर बहुत कोशिश किया बाहर निकलने के लिए, लेकिन बाद में वो गलती से उसका पैर एक लीवर के अंदर पड़ गया, जिससे कि वो जो उसका गेट है वो खुल गया। तो वही हुआ, बहुत प्रयत्न करने के बाद उसको वो प्राप्त कर लिया। आगे है अधिगम का सिद्धांत। तो अधिगम का सिद्धांत वही आपका जो है, हाँ तो ये अधिगम का बंध जो सिद्धांत है ये उन्हीं के द्वारा, जो रिस्पॉन्स और उद्दीपक है वो अधिगम का बंध सिद्धांत ही है। इस सिद्धांत के कुछ गुण हैं, तो इसके गुण के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो गुण, वो तो बेचारा बिल्ली अभी खा रहा है, तब तक हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं इसके बारे में और क्या क्या है। तो आशावादी प्रवृत्ति जागृत होती है, जैसे हम लोग किसी कार्य को कर रहे हैं कि हाँ हमें ये मिल जाएगा, तो आशा करते हैं कोई किसी भी भूल, जैसे कि वो दिया है भूल त्रुटि प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, तो हमें आशा है कि हाँ हम कुछ कर पाएंगे।
तो उसी के आशा में हम लोग कुछ किसी कार्य को गलती से ही कर लेते हैं। मंदबुद्धि बालक सीखते हैं, तो इसमें क्या है, जैसे कोई मंदबुद्धि बालक है तो उसे किसी कार्य को अगर करने के लिए दिया जाए, जैसे किसी भी पढ़ाई को दिया जाए, तो शुरू में उसको नहीं आएगा, लेकिन हम बोलते हैं कि तुम इसको एक बार नहीं 100 बार ट्राई करो, प्रयास करो। तो प्रयास करते करते वो जो बालक है उसको सीख लेता है। जैसे बिल्ली को तो पता नहीं था कि हाँ वो गेट कैसे खुलेगा, हमको वो चिकन कैसे मिलेगा, तो वो कोशिश किया, तो कोशिश करने के बाद उसे वो उसका फल मिल गया। तो यही है, मंदबुद्धि बालक सीखते हैं। धैर्य व परिश्रम का गुण, तो ये क्या है, धैर्य एवं परिश्रम क्या है, तो इसमें है कि आप किसी भी कार्य को अगर कर रहे हैं वो धैर्य बांध के करें कि हाँ हम इस कार्य को, अभी हम एक बार फेल हुए, 2 बार फेल हुए तो क्या हुआ, 10 बार फेल हुए, लेकिन हम पास हो जाएंगे। तो इसी आशा में हम लोग किसी कार्य को करना, जैसे कि अभी हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, एक एग्ज़ाम को हम लोग 5 बार दे चुके, परंतु उसमें हम पास नहीं हो पा रहे। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उस एग्ज़ाम को छोड़ दें, उसको और कैसे उसको, मतलब वो जो किस लिए फेल हुए हम, रीज़न क्या है, उसकी हम कमी को धैर्यपूर्वक उसको हम पूरा, जो कमी है उसको पूरा करेंगे और परिश्रम, मन लगा के परिश्रम करेंगे, तो हमारा जो वो एग्ज़ाम रिजल्ट है वो हम लोग आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो यही है धैर्य व परिश्रम का गुण। चलना बोलना तथा भोजन करना, तो इससे क्या है, चलना बोलना तथा भोजन करना, इसमें सेम वही बात है, चलना बोलना भोजन करना, उसी के अनुरूप ये आते हैं। और ये गणित विज्ञान समाजशास्त्र के लिए उपयोगी, जैसे गणित के जो कोई बच्चा किसी, मतलब गणित का जो सब्जेक्ट है, जैसे 5वीं का कोई स्टूडेंट है तो उसको भी मैथ गणित बनाने नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, तो उसको बोलते हैं कि तुम इस मैथ को, गणित को सॉल्व करो, तो वो शुरू में नहीं कर, तो उसको हम बोलते हैं कि हाँ बाबू तुम आराम से इसको 2 बार 4 बार ऐसे ऐसे ट्राई करो, तुमको आ जाएगा। तो उसमें भी समाजशास्त्र में उसको परिवेश जो है, हमारे जो इन्वायरमेंट आपस में पड़ोसी है, तो पड़ोसी का वातावरण में वो घुल मिल जाता है कि जैसा परिवेश है, तो समाजशास्त्र में भी ये उपयोगी है। और ये जो विज्ञान है, विज्ञान में वही, किसी कार्य को हम बार बार अगर करेंगे, जैसे कि वो किसी कार्य को हम कर रहे हैं तो वो फेल हो रहा है, लेकिन हम लोग उस अच्छे से करेंगे, बार बार करेंगे, तो हम लोग को वो प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसे ही कुछ था। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझ गए हैं। और ये जो वीडियो है, ये हमारे जितने भी एग्ज़ाम हैं, सभी एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे हर एक वीडियो को लाइक कर दे और बेल आइकन को प्रेस भी कर ले, इससे मैं मोटिवेट होता रहता हूँ और जो आने वाले वीडियो है उसको आप लोग को अच्छे से प्राप्त हो जाएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।